22 जून 2025 को अमेरिकी सेना के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नातान्ज, फोर्डो और इस्फहान पर बंकर रोधी बम से हमला किया था। इस हमले के बाद कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें यह दावा किया गया था कि अमेरिकी हमले में इन 3 परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान ने इन दावों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया था, लेकिन अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। और इसी कड़ी में 23 जून 2025 की देर रात को ईरान ने कतर पर हमला कर दिया था। यह हमला कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया गया था। इस सैन्य अड्डे का नाम अल उदैद एयरबेस है, जिसे अमेरिका ने करीब $1 अरब की लागत से बनाया है। हालांकि उस वक्त ईरानी मिसाइल अटैक में यह साफ नहीं हुआ था कि अमेरिका के इस सैन्य अड्डे को कितना नुकसान हुआ है या नहीं। लेकिन अब इसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के सैन्य अड्डे के भीतर जाकर गिरी थीं। एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे के भीतर एक संवेदनशील कम्युनिकेशन ठिकाना है। इस हमले में यह बर्बाद हुआ है। इसको लेकर एजेंसी के एक सवाल के जवाब में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि 23 जून 2025 को एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद एयरबेस को प्रभावित किया, जबकि बाकी मिसाइलों को अमेरिका और कतर के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। सीन पार्नेल ने आगे कहा कि मिसाइल हमले में उपकरणों और ढांचों को मामूली नुकसान हुआ है, इसमें कोई घायल नहीं हुआ। अल उदैद एयरबेस पूरी तरह से संचालन और कतर के सहयोगियों के साथ मिशन को अंजाम देने, सुरक्षा और इलाके में स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। आपको बता दें कि ईरान इंटरनेशनल एजेंसी ने जो सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की है उनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे को हुए नुकसान का अभी तक का सबसे बड़ा ठोस संकेत मिला है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का अग्रिम हेडक्वार्टर है। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को जब यह हमला हुआ था तो उसी दिन सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा था कि अमेरिकी सेना ने कतर के सहयोगियों के साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया था, जो कतर की राजधानी दोहा के पास हुआ था। सेंटकॉम के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को बेहद ही कमजोर बताया था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि 13 मिसाइलों को मार गिराया गया और एक मिसाइल को खुला छोड़ दिया गया क्योंकि वो उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ रही थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ और बामुश्किल से कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सैन्य अड्डे पर जिस उपकरण के नुकसान का दावा किया जा रहा है उसे मॉडर्नाइजेशन एंटरप्राइज टर्मिनल यानी मेट कहा जाता है, जिसे अमेरिका ने इस सैन्य अड्डे पर लगाया हुआ है। इसकी कीमत करीब $1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। ये उपकरण अमेरिकी सेना को सेंटकॉम के भीतर सुरक्षित वॉइस, वीडियो और डेटा सर्विस मुहैया कराता है। दुनिया भर से सेंटकॉम के अधिकारी इसके जरिए आपस में जुड़ सकते हैं। ये उपकरण एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से भी लैस है।